रामचरितमानस के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद खूबसूरत शहर था। सिटी का लेआउट वेल प्लान्ड था। जगह जगह विशाल भवन, मंदिर और गार्डन्स थे। सरयू नदी के चलते पानी की कोई कमी नहीं थी। इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दूर दूर से आए ट्रेडर्स वहाँ दुकान लगाते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। ये शहर आर्ट्स, क्राफ्ट, कल्चर एक्टिविटीज का प्रोमिनेंट सेंटर था। विद्वान साधु संत भी यहाँ बसते थे, जिस कारण एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अयोध्या उस समय सच में वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी थी। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ रुपए लगा के उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अयोध्या की इसकी खोई हुई ग्लोरी लौटाई गई है। अयोध्या की इसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं अयोध्या धर्म नगरी की यात्रा। आप कहीं जाते हैं तो गर्व से बताते हैं मैं अयोध्यावासी हूँ। बदल गया अयोध्या, पूरा चेंज हो गया। हाँ, 100% चेंज हो गया। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। अयोध्या की ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है अयोध्या का राम मंदिर, जिसका फ्यूचर सुन के कोई भी मेमोराइज रह जाएगा। राम मंदिर को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नागाराज स्टाइल में बनाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट, लंबाई पूरा 380 फीट है। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर है और हर फ्लोर की हाइट 20 फीट है। 44 गेट्स हैं और टोटल 392 पिलर्स हैं, जिनमें देवी देवताओं की मूर्ति क्राफ्ट की गई है। नागाराज स्टाइल के अकॉर्डिंग मंदिर को एक जगती यानी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। एंट्री के लिए 16 फीट चौड़ी 32 स्टेन लगाए गए हैं। डिसेबल और एल्डर के लिए लिफ्ट और रैंप का भी प्रोविजन है। एंट्रेंस के अपोजिट साइड है गर्भगृह, जहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है। गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच में 5 मंडप होंगे। कुडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप एक के बाद एक होंगे। कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप दोनों साइड में होंगे। मंडप बेसिकली बड़ा हॉल होता है, जहाँ प्रार्थना और कीर्तन बाकी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। हर मंडप के ऊपर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना है, जिसे शिखर कहा जाता है, और मंदिर की सबसे ऊंची शिखर गर्भगृह के ऊपर बना है। राम मंदिर के चारों तरफ टोटल 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनेगी, जिसे परकोटा कहा जाता है। और परकोटा के चारों कॉर्नर में सूर्य देव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर बना है। नॉर्थर्न साइड में माँ अन्नपूर्णा और सदर्न साइड में हनुमान जी का मंदिर है। राम मंदिर और बाकी का एरिया मिला के पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स अराउंड 70 एकड़ का है। लेकिन इस 70 एकड़ में केवल 30% एरिया में एनी कंस्ट्रक्शन है। बाकी 70% एरिया में केवल पेड़ पौधे हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट और वाटर कंजर्वेशन। इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रामायण से जुड़ा कुछ प्रमुख किरदार जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज और माता सबरी, देवी अहिल्या के मंदिर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कई फैसिलिटीज दी गई है, जैसे 25,000 लोगों के लिए लॉकर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल की व्यवस्था है। नेचुरली देश और दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने एक लैंग्वेज एक्सपर्ट टीम बनाने का फैसला लिया है। ये लैंग्वेज एक्सपर्ट फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाले विजिटर्स को भी दर्शन करने में हेल्प करेगी। ये पूरी दुनिया के हिंदू के लिए इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल होगा। मंदिर के ओपनिंग के बाद अयोध्या में हर दिन 3 से 5 लाख विजिटर्स आते हैं, और इसलिए अयोध्या में लोगों को पहुंचाने के लिए कमाल के इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे पहले तो 240 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या राम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। इस 3 मंजिले स्टेशन में वॉशरूम, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल्स और एक्सीलेटर और लिफ्ट जैसी सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल है स्टेशन का डिजाइन, जो खुद मंदिर से इंस्पायर्ड है। बिल्डिंग के टॉप पे नागारा स्टाइल के 2 शिखर लगाए गए हैं, और सेंट्रल रूम के टॉप में भगवान राम के मुकुट से इंस्पायर्ड है। 30 दिसंबर को इसी स्टेशन से 2 नई अमृत भारत ट्रेन, 6 नई वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च की गई है। कुल मिला के अयोध्या राम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब एयरपोर्ट का जिक्र आ ही गया है, तो अब बात करते हैं अयोध्या के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। रेलवे स्टेशन की तरह एयरपोर्ट का भी डिजाइन राम मंदिर से इंस्पायर्ड है। एयरपोर्ट का नाम रामचरितमानस के क्रिएटर के नाम पे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। एयरपोर्ट बाहर से तो ट्रेडिशनल दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही मॉडर्न है। एयरपोर्ट प्रोमाइसिस ने फाउंटेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर प्लांट और वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मॉडर्न फीचर है। इन्हीं फीचर के कारण एयरपोर्ट को GRIA 5 स्टार रेटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिली है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके इंटीरियर में लोकल आर्ट पेंटिंग के थ्रू श्री राम की लाइफ को दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ लैंड होते लोगों को एहसास हो जाएगा कि वो श्री राम की नगरी में पधार चुके हैं। एयरपोर्ट का एम है हर साल 10 लाख पैसेंजर को केटर करना, और यहाँ ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। अयोध्या की नेशनल कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए अयोध्या जगदीशपुर NH 330 हाईवे बनाया जा रहा है। करीब 4000 करोड़ रुपए लगा
लगा के अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है और अयोध्या के अंदर राम मंदिर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ और ब्राह्मण पथ बनाए जा रहे हैं। 400 करोड़ के बजट के साथ एक वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करी जाने वाली है। रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज। अब बात करते हैं वाटर बेज की। इन सब के अलावा आप पानी के रास्ते भी अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। 22 जनवरी को यूपी की पहली, इंडिया की सेकंड वाटर मेट्रो लॉन्च की गई है। ओपनिंग के बाद 2 वाटर मेट्रोज अयोध्या टू वाराणसी ऑपरेट कर रही है। इन वाटर मेट्रोज में एक बार में 50 लोग ट्रेवल कर पाएंगे। इन वाटर मेट्रोज का ऑब्जेक्टिव है लोगों को एक यूनिक ट्रेवल एक्सपीरियंस काफी अफोर्डेबल प्राइस में देना। इन सभी इनिशिएटिव से लोगों को कम्यूट करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सभी लोग अयोध्या में रहेंगे कहाँ? वेल, उसके लिए अयोध्या में जगह जगह टेंट सिटीज बनाई जा रही है। कुछ टेंट सिटीज का ऑब्जेक्टिव है एक साथ हजारों लोगों को एकोमोडेट करना काफी अफोर्डेबल प्राइस में। वही कुछ टेंट सिटीज लोगों को लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए सेटअप की गई है। टेंट सिटीज के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या में करीब 25,000 होटल्स रूम ऐड करने का भी प्लान है। होटल कंस्ट्रक्शन के लिए हजारों एकड़ की लैंड की ऑक्शन की जा चुका है और अफोर्डेबल से 5 स्टार होटल चेन तक अयोध्या की टूरिस्ट बूम देखते हुए यहाँ होटल बनना चालू हो चुका है। जैसे केवल ओयो ही अयोध्या में 1000 होटल रूम ऐड करना चाहता है। ताज ग्रुप ने 2 होटल के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। मैरियट इंटरनेशनल, सरोवर्स होटल और वैंडम ग्रुप ने भी अयोध्या में होटल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लिया है और रेडिसन ने तो ऑलरेडी अपना पार्क इन होटल खोल लिया है और बजट ट्रेवल्स के लिए धर्मशाला, हाउस स्टार्स, गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है। ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केवल सूरत है। गवर्नमेंट का विजन है अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना, इंडिया की कल्चर ट्रेडिशन को लोगों के सामने ब्यूटीफुल प्रेजेंट करना और इसकी सूरत अयोध्या में एंट्री करते ही हो जाए। अयोध्या जाने वाली सभी हाईवेज पर ग्रैंड एंट्री गेट बनाया जा रहा है। टोटल 6 गेट का प्लान अप्रूव कर दिया गया है और इन गेट का भी डिजाइन मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखते ही एहसास हो जाएगा कि आप अयोध्या के टेम्पल टाउन में एंट्री कर रहे हैं। इन गेट का भी नाम रामायण की क्रिएटर के ऊपर रखा गया है। श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, भरत द्वार, जटाई द्वार और गरुड़ द्वार और हर गेट के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे बड़े पार्किंग लॉट और रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। करीब 25,000 एकड़ के एरिया में एक टेम्पल म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम का ऑब्जेक्टिव है विजिटर्स को इंडिया के सभी मेजर टेम्पल का हिस्ट्री समझाना। आखिर एक टेम्पल किसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों बनाया गया है, उस टेम्पल की कंट्रीब्यूशन, फिलोसफी और मेथड क्या थी, वहाँ पूजा के तरीके क्या थे, ये सब यहाँ समझाया जाएगा। अयोध्या का एम है हर ग्रुप के विजिटर्स को श्री राम के लाइफ से इंस्पायर करना, इसलिए अयोध्या में इंडियन वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड भी बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा रामलैंड। यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करके श्री राम की कहानियाँ सुनाई जाएगी। रामायण में जिन लोकेशन का जिक्र है उन्हें हूबहू बनाया जाएगा। अल्ट्रा मॉडर्न राइड एक्सपीरियंस और एंटरटेनमेंट ऑप्शन भी होगा। बेसिकली यहाँ लोगों को एजुकेशन, एंटरटेनमेंट ब्लेंड मिलेगा। इसके अलावा अयोध्या में श्री राम का स्टैचू भी बनाया जा रहा है जो दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू होगा। करंटली वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी हाइट है 790 फीट, लेकिन श्री राम का 820 फीट का स्टैचू पूरा होने के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी पे भी कई प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं। सरयू रिवर के फ्रंट का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ में सरयू में 2 सोलर पावर मिनी क्रूज शिप एक्सपीरियंस की जा सकेगी। इन वेजल्स का नाम रामायणा वेजल्स होगा और ये लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देगा। ये क्रूज राइड गुप्तर घाट से चलेगी। राजघाट, लक्ष्मण घाट, राम घाट और लक्ष्मी घाट कवर करने के बाद नया घाट पे एंड होगी। बेसिकली ये पूरा अयोध्या की हिस्ट्री कवर करेगी। क्रूज में डिलीशियस फूड, पॉप सॉन्ग और डांस और बाकी फैसिलिटीज मौजूद होगी और आगे चलकर सरयू रिवर बोट हाउस भी प्लान किया जा रहा है। अयोध्या में लोग दिवाली भी सेलिब्रेट कर पाएंगे जो पूरी दुनिया में यहाँ सबसे ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है। जैसे 2023 की दिवाली से पहले दीप उत्सव में 25,000 वॉलंटियर ने मिलकर 51 घाटों पे अराउंड 22 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए थे जो अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी के साथ ग्रैंड लेजर शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। एक ब्यूटीफुल ड्रोन शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। पर ऐसी उम्मीद है कि आगे चल के इन सेलिब्रेशन स्किल और भी ज्यादा बढ़ेंगे। अयोध्या को एक स्पेशल एक्सपीरियंस बनाने के लिए इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ छोटे छोटे डिटेल्स पे भी फोकस किया जा रहा है। मंदिर तक पहुंचने वाली जो रूट्स हैं, वहाँ फकाट रोड गाइडलाइन लाई गई है ताकि वहाँ के बिल्डिंग मंदिर की थीम को फॉलो करे। बिल्डिंग में एक जैसे येलो कलर किए गए हैं और दुकानों के शटर में स्वास्तिक और त्रिपुन जैसे सिंबल पेंट किए गए हैं। फ्लाईओवर और बिल्डिंग वॉल्स पे भी रामायण से इंस्पायर्ड पेंटिंग बनाई गई है। साथ में थीमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग और स्कूल ग्रुप्स के भी थ्रू अयोध्या को एक ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश की गई है। अयोध्या की ये सभी प्रोजेक्ट इंडिया के एंशिएंट कल्चर और ट्रेडिशंस को भी रीग्लोरीफाई करेंगे। लेकिन इन ट्रेडिशंस के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है अयोध्या एक मॉडल सिटी बने। जैसे अयोध्या यूपी की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। इसके पीछे भी एक गहरा कारण है। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी माना जाता है, मतलब वो सन की डेंसिटी को बिलोंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अयोध्या सूर्यवंश का कैपिटल हुआ। इसी के चलते यूपी गवर्नमेंट का विजन है कि अयोध्या में सारी इलेक्ट्रिसिटी सूर्य से आनी चाहिए, इसलिए अयोध्या को एक सोलर सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इन इनिशिएटिव में सोलर पावर का यूज करके हेरिटेज साइट 80+ गवर्नमेंट बिल्डिंग, फुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्यूरिफाइड
ड्रिंकिंग कियोस्क, मंदिर के पास की दुकानों, सरयू नदी बोट, करीब 10,000 घरों में पावर जाएंगी। टूरिस्ट को असिस्ट करने के लिए शहर के पार्क, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन वगैरह में सोलर ट्री लगाए जाएंगे। ट्री के ब्रांचेस में सोलर पैनल लगे होंगे, LED लाइट्स भी होगी। इसके नीचे बैठने के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को भी चार्ज करने के लिए फैसिलिटीज होगी। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अयोध्या को शामिल किया है, जिसके तहत शहर में हजारों CCTV कैमरास, मॉडर्न कंट्रोल रूम, फीमेल की कंप्लेंट हैंडल करने के लिए पिंक पुलिस बुक्स और बसेस में पैनिक बटन जैसे कई इनिशिएटिव लगाए गए हैं। फाइनली सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट, फ्री वाईफाई और डिजिटल पेमेंट जैसे कई एरियाज में टेक्नोलॉजी का यूज करके अयोध्या को मॉडर्न सिटी में तब्दील किया जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट के चलते अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है। इस रैपिड डेवलपमेंट के चलते न कि अयोध्या पूरे यूपी की इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अयोध्या का रिवाइवल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक प्राउड मोमेंट, लेकिन अयोध्या का सिग्निफिकेशन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहने वाली। जब अयोध्या की हर गली, चौराहे, बिल्डिंग, म्यूजियम और बाकी सभी चीजें इंडिया के इंटीसियन कल्चर की कहानी सुनाएगी और इस तरह सुनेंगे पूरी दुनिया के लोग, वहाँ खींचे चले आएंगे तो नेचुरली यह पूरी दुनिया को इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलेगा। जब पूरी दुनिया के लोग इंडिया के महान कल्चर को पहचानेगी तो उनके मन में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।